सर हाँ सर पहले गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर इस चैप्टर्स के बीच में सर इलेक्ट्रेशन दे रखे हैं, इनका मतलब क्या है? मैं बताऊंगा। पहले ये बताओ युवराज, साफ आ रहा है स्क्रीन? यस सर, क्लियर। ठीक है बेटा, तो आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे दैट विल बी अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो हम लोग ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट देखेंगे। ट्रांजैक्शंस का बेसिकली इफेक्ट क्या होता है, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के ड्यूल एस्पेक्ट होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो आज हम उसको सॉल्व करके देखेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है रियल लाइफ में इसको हम यूज नहीं करते हैं। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन को कोई भी वर्ल्ड में कोई कंपनी यूज नहीं करती, कोई बिजनेस जल्दी यूज नहीं करती। लेकिन फिर भी हम लोग सीखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और इसीलिए ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, इसकी जगह आजकल हम लोग जर्नल एंट्री करके और लेजर अकाउंट वगैरह बनाते हैं, लेकिन फिर भी पहले जब ट्रांजैक्शन बहुत कम होती थी तो इस अकाउंट का, इसका मतलब इस्तेमाल होता था अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मेट क्या है, बहुत सारी हमें ट्रांजैक्शंस दी रहती हैं और हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स की, इसको सॉल्व करने के लिए सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखानी होती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांजैक्शन को कैसे भेजा जाएगा, इसका फॉर्मेट क्या है। देखो, सबसे पहले एक कॉलम होता है सीरियल नंबर का, यहाँ लिखा जाता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब हो गया कि कितने ट्रांजैक्शन है, पूरे ट्रांजैक्शन जो होंगे 1 2 3 4 5 6, वो ये सीरियल नंबर होगा। इसी तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, इसके लिए बोलते हैं हम पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, तो एक कॉलम आपको पर्टिकुलर्स का भी बनाना होगा। और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ना एसेट्स लिखने होते हैं। एसेट्स, थोड़ा सा ऊपर एसेट्स हम लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एसेट्स। अब एसेट्स में बहुत सारे एसेट्स होंगे, अब वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि कौन कौन से एसेट्स हैं, जैसे कैश, बैंक, फर्नीचर, डेटर, बिल रिसीवेबल, ये सब हमारे एसेट्स हैं। तो इनको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कैश होगा, हमेशा बिजनेस तो कैश से शुरू होती है ना, तो कैश हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश। इसी तरह से अगर मान लो बैंक आ गया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक। और सो ऑन, जैसे जैसे आता रहेगा हम लिखते रहेंगे। और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, इधर जैसे एसेट्स होता है ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे लायबिलिटीज भी होती है। लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज भी, हमारे लायबिलिटीज में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो हम यहाँ पे लायबिलिटीज लिख देंगे और प्लस लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में ना कैपिटल लिख देंगे। आप देखोगे बुक के अंदर कैपिटल कई बार आपका पहले हो सकता है और लायबिलिटीज बाद में हो सकती है, लेकिन हम लोग कैपिटल सबसे लास्ट में लिखेंगे। युवराज, मेरी आवाज आ रही है बेटा साहब? युवराज, एक बच्चा मुझे बता दो, साफ आ रही है आवाज मेरी बेटा? यस सर। यस सर, साफ आ रही है आवाज। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको हम अगर आप देखें तो क्लोज कर देते हैं, जैसे ये हमने कर दिया। अब हम यहाँ से ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे। तो ये तो सिर्फ फॉर्मेट है जो आपको बनाना है, अभी आप बनाएंगे नहीं, जब मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लूंगा तो आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपको फेयर नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करने के बाद आप एकदम फैमिलियर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 निकालो पहले, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी नई बुक के अंदर है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, पुरानी बुक में भी मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर 5.18 नई वाली बुक में, और जिनके पास पुरानी बुक है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। कह रहा है इसका क्या इफेक्ट होगा। तो देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए नहीं बोला, इसने खाली इफेक्ट पूछा है, लेकिन मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बना के इसका इफेक्ट दिखाऊंगा, मतलब एक तरह से मैं अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करूंगा। देखिए, इसको सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1,
कह रहे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या बोला इसने? क्वेश्चन में बोल रहा है पहला केस जो है इसमें कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसमें ना डैश डैश लगा देना, पहले पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखो स्टार्टेड बिजनेस विद डैश डैश डैश, तो समझ जाना कि कौन सा ट्रांजैक्शन है क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, अब अंशिका, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया होगा कितने रुपए से किया हमने? 45,000 से, तो दो इफेक्ट क्या होंगे बेटा? सर कैपिटल इंक्रीज होगा और कैश कम होगा। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो बिजनेस के अंदर हमने पैसा डाला होगा ना, तो बिजनेस के अंदर पैसा आया यस सर, गया, कैश बढ़ेगा। कैश बढ़ेगा। तो आप कह रही हो कि सर बिजनेस के अंदर जब हमने पैसा स्टार्ट किया होगा तो 45,000 से हमारे बिजनेस में कैश बढ़ गया होगा, और इसी तरह से हमारा कैपिटल भी बढ़ गया होगा 45,000 से। यही है ना? यस सर। तो देखो स्टूडेंट, जब भी बिजनेस स्टार्ट होती है, कल भी हमने डिस्कस किया था, तो ये जो आप बना रहे हो ना, ये मान के चल रहे हो आप कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकॉर्ड कर रही है, तो जो भी बिजनेस के लिए आएगा या जाएगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे, हमें अपने से मतलब नहीं। तो बिजनेस में जब उसने बिजनेसमैन ने स्टार्ट किया होगा तो 45,000 रुपए ले जाके उसने बिजनेस स्टार्ट किए कैश लगा के, तो जैसी बिजनेस में उसने कैश लगाया होगा कैश बढ़ गया होगा। और आपको भी पता है कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट होती है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, तो कैपिटल भी उसका इंक्रीज हो गया होगा, तो कुल मिला के 45,000 उसने इंक्रीज करा लिया। तो यहाँ पे 45,000 कैश और 45,000 कैपिटल आ गया। फिर इसी तरह से सेकेंड वाला केस देखते हैं। सेकेंड वाले सीरियल नंबर में बोल रहा है ओपन द बैंक अकाउंट ऑफ ₹4,500। इसने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन कराया है 4,500 का, लेकिन पता है विद अ डिपॉजिट बोल रहा है, तो इस लाइन को अच्छे से पढ़ लो। कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4,500। इसने क्या किया, 4,500 रुपए लगा के और बैंक अकाउंट स्टार्ट किया है। तो क्या ये घर से लाया है या बिजनेस का ही पैसा निकाल के और बैंक ओपन किया है? बिजनेस का ही पैसा निकाल के और 4,500 रुपए लगाए इसने बैंक में, तो इसका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा केस, ओपन बैंक अकाउंट, ऐसे डैश डैश लिख देंगे, ठीक है। अब इसने जब ओपन किया होगा बैंक, तो आप देखो यहाँ पे इसका बैंक 4,500 से बढ़ गया, और क्योंकि इसने डिपॉजिट जमा किया है बैंक में, तो देखो कभी भी आप बैंक ओपन अकाउंट करोगे तो आपको पैसा जमा करना पड़ता है, तो आप बिजनेस से ही, इसने बिजनेस का ही पैसा निकाल के 4,500 रुपए बैंक में लगा दिए और बैंक का खाता खुलवा दिया, तो 4,500 रुपए इसके माइनस हो गए, क्योंकि इसने अपने ही बिजनेस में से पैसा लगाया है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सर यस सर। हाँ, सर ऊपर आपने 45,000 लिखना है, एक और जीरो आएगा ऊपर। 45,000 ही है बेटा, 3 जीरो लिखा है मैंने, दिस इज 45,000 ओनली। ये आपको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सर एक बार पेज नंबर बताना। सर एक बार सेकंड एग्जांपल दोबारा से समझा दो। देखो पेज नंबर है 5.18 नई बुक में, और सेकेंड वाले में बोला ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4,500। कह रहा है कि हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है 4,500 रुपए लगा के। तो जब आप 4,500 रुपए लगा के बैंक अकाउंट ओपन करते हो, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये पैसा आपने घर से लगाया या बिजनेस से लगाया। बुक वाले ने ये नहीं बोला है कि घर से लगाया, तो हमेशा ये हम मान के चलते हैं कि बैंक से ही लगाया है इसने, तो बिजनेस में से ही ये पैसा लगाया है। तो जब इसने बिजनेस में से पैसा लगाया होगा तो इसका कैश कम हो गया होगा 4,500 रुपए, 4,500 अपने बिजनेस से निकाला इसने और ले जाके बैंक का अकाउंट ओपन करा दिया। तो एक तरफ तो बैंक अकाउंट उसका बढ़ रहा है, तो बैंक में 4,500 रुपए इसके बढ़ गए, और कैश बुक में मतलब कैश अकाउंट के अंदर इसका कैश जो है 4,500 से कम हो जाए।
सबको आ गया समझ में बेटा ये वाला पॉइंट? Yes, sir. अब जब ये दो ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएंगी तो आपको इसको टोटल करना है, ठीक है? इसको क्या करना है? टोटल करना है। इसको टोटल कीजिए तो 45,000 में से 4,500 निकला तो कितना बच गया? प्लस का 40,500। इसी तरह से यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, जीरो था, तो ये हमारा जो है 4,500 हो गया। और यहाँ आगे कुछ भी नहीं है तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो अकाउंट ओपन कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ हमारा जो नया आंसर आया है न्यू इक्वेशन बोलते हैं। न्यू इक्वेशन के लिए कम से कम दो ट्रांजैक्शन चाहिए जिससे कि हम प्लस कर सके उनको, तो हमने प्लस करके न्यू इक्वेशन निकाल दी है, ठीक है? अब हम देखते हैं सीरियल नंबर 3 यानी कि थर्ड वाला पॉइंट देखो बुक में ही, देखो क्या बोल रहे हैं। कह रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम मिसेस सन एंड कंपनी फॉर 11,200। हमने क्या किया? 11,200 मिसेस सन्स एंड कंपनी से लाए, ठीक है? और क्या लाए? गुड्स लाए। तो गुड्स लाते हैं तो स्टॉक बोलते हैं उसको। तो एसेट साइड में हमारा एक नया कॉलम यहाँ पे स्टॉक खोल दो और यहाँ दिखा दो कि ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, यानी शुरू के समय स्टॉक को कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो जहां जहां खाली है इसमें जीरो जीरो भर दो, ठीक है? अब ये क्या है? बॉट, लिखो यहाँ पे बॉट गुड्स फ्रॉम मिसेस सन्स जो भी है। अब मुझे ये बताइए बेटा, ये उधार खरीद रहा है या कैश में खरीद रहा है? कौन बता रहा है? सर उधार। Credit. क्रेडिट। क्यों बेटा क्रेडिट में क्यों खरीद रहे हैं? कैसे पता चला? सर लिखा है नाम जब कुछ दिया नहीं होता तो मतलब कि वो क्रेडिट मानकर ही चलते हैं। बहुत बढ़िया। जब कभी नाम दिया, देखो जब कभी बोला है कि गुड्स खरीदा और उसका नाम दे रखा है कि इससे खरीदा और इन कैश नहीं बोल रहा है तो हम मान के चलते हैं कि उधार है, तभी तो नाम दिया है। तो जब तक इन कैश नहीं बोलेगा तब तक हम जो नाम दिया होगा उसी को मान के चलेंगे कि वो हमारा, हमने उससे उधार खरीदा है। तो जब हमने उससे उधार खरीदा होगा तो हमारा डेटर होगा कि क्रेडिटर? सर क्रेडिटर। Creditor. अब क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी साइड में आता है, तो हम क्या करेंगे बेटा? क्रेडिटर को हम लायबिलिटी में लिख देंगे, ठीक है? तो अब हम देखो यहाँ पे इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, पहले जीरो कर देता। दूसरे नंबर पे भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, जीरो। सॉल्व करने में भी यहाँ पे जीरो आया होगा। तो जहां जहां कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसको जीरो से फिल कर दीजिए, ठीक है? यहाँ पे भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसको जीरो कर दो और इसको भी प्लस करोगे तो 45,000 आ जाएगा। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपकी नई इक्वेशन बनेगी ना, न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन को जरूर टोटल करके देख लो कि क्या टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी मैच कर रहे हैं। इससे आपका कभी आंसर गलत होगा ही नहीं, क्योंकि आपको मैंने सिखाया है कि जितने टोटल एसेट्स होते हैं उतना ही टोटल लायबिलिटी भी होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इससे हम चेक करते रहेंगे आंसर अपना। तो हमारा आंसर आया है 40,500 और ये 4,500। तो एसेट साइड में अगर हम टोटल करें तो हमारा 45,000 का सम आ रहा है। इसी तरह से अगर आप लायबिलिटी साइड में पूरा टोटल करोगे दोनों का इक्वल के बाद, तो आपका टोटल 45,000 आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर अभी तक तो मैच कर रहा है, ठीक है? अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम मिसेस सन्स, कितने का लेके आए थे? आप बुक में देख के मुझे बता दीजिए। ये लाए थे 11,200 का। तो आपने क्या करना है, 11,200 का स्टॉक आ गया, तो यहाँ पे लिखो 11,200 का स्टॉक आया। और क्योंकि हमने इसे उधार खरीदा है तो क्रेडिटर भी हमारा नया क्रिएट हो गया 11,200। बाकी कुछ भी नहीं है, तो जहां जहां कुछ नहीं है जीरो लगा दो। यहाँ कुछ नहीं है, जीरो लगा दो। यहाँ कोई ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं हुआ, जीरो लगा दो। जीरो लगा के बाद इसको क्लोज कर दो और इसका टोटल यहाँ पे लिख दो न्यू इक्वेशन। अब जब जब हम लोग सॉल्व करेंगे ऐड कर करके लिखते जाएंगे, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 40,500 आ जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 4,500 आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो लिख दो। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 11,200 आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11,200 आ जाएगा
और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। तो ये हमारा न्यू इक्वेशन आ गई है और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको एक बार टोटल करके देख लो कि क्या टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे अगर आप टोटल करके देखेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 57,200। आप इसको टोटल करो 57,200 और इसका भी टोटल आ रहा है 56,200 आ रहा है और इसका भी टोटल 56,200 आ रहा है। तो मैच कर गया आंसर, ठीक है। तो बस यही आंसर है। अब आप इसका आंसर चेक कर लो बुक में। कैश आपका 40,500 है, बैंक 4,500 है, स्टॉक आपका 11,200 है, क्रेडिटर्स आपके 11,200 है और कैपिटल आपकी 45,000 है। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। आ गया बेटा? किसी को पूछना है? यस सर। अब मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ना साथ में करेंगे बना के, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स। सर ये 0 0 दिखाना इम्पोर्टेंट है या खाली भी छोड़ सकते हैं? बेटा खाली भी छोड़ सकती हो, लेकिन जहां जहां गैप हो जाएगा वहां भर दो 0 0 से। इससे आपको एरर नहीं होगा, गलती नहीं होगी आपसे। नहीं तो क्या होता है, टेढ़ा भागने लग जाती है लाइन। तो आप 0 ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो डैश या तो डैश रख लो या 0 रख लो, ठीक है। सर ये ट्रांजैक्शन जो है जरूरी होती है ये पूरी लिखना? ये बेटा देखो, ट्रांजैक्शन कई टीचर्स बोलते हैं पूरा लिखो, लेकिन हमारे पास इतना स्पेस नहीं रहता। इस चैप्टर के लिए स्पेस कम पड़ जाता है, तो इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप जब करोगे ना सॉल्व, तो ये पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा बनाना है। इतना मैंने बोर्ड की वजह से नहीं बनाया बड़ा। और इसमें शुरू की 3-4 लाइन लिख के, शुरू के 4-5 वर्ड्स लिख के डैश 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 लगा देना। आप सीरियल नंबर सही लिखना। मेरी बात समझे कि नहीं? सर पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले मैं एक बार फॉर्मेट बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जब तक आप पढ़ के देखो क्या बोल रहे हो। वैसे ही फॉर्मेट बना लेते हैं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, यहां पे एसेट्स लिख देते हैं। सबसे पहले तो कैश आएगा ही आएगा, उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है। अभी हमें नहीं पता क्या आ रहा है, ठीक है। जब आएगा जबकि तब देखेंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको बनाना है पहले। अब देखो स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान से सुनो जाता है। देखो सबसे पहले ना आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे देखते रहेंगे, तो कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि लास्ट में जगह कम पड़ जाती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, कि पहले हमें पूरा क्वेश्चन रीड करके और देख लेना चाहिए कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, और उसको पहले ही यहाँ पे लिख देना चाहिए। ज्यादा सही रहेगा कि नहीं, मानते हो? यस सर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम एक मोटे मोटे उसका इफेक्ट देख लेते हैं। पहले सॉल्व नहीं करेंगे, खाली ये देख लेते हैं कि क्या क्या एसेट्स आएंगे। देखो सबसे पहले कह रहा है अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लेके। तो कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आ गया और कैपिटल आ गया। ये दोनों हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है ही परचेज फर्नीचर। इसने बोला है उसने फर्नीचर खरीदा 2,000 रुपए का। तो उधार तो खरीदा नहीं है, किसी का नाम ही नहीं दिया है। तो फर्नीचर खरीदा होगा तो फर्नीचर आ गई यहाँ पे। और पैसे में खरीदा है तो पैसा तो कैश तो हमने लिख ही रखा है, तो ये इफेक्ट आएगा। मैं पहले ही लिख देता हूँ एडवांस में। तीसरा, ही पेड अ रेंट। देखो जब कोई पार्टनर रेंट, जब कोई बिजनेसमैन रेंट देता है रेंट, तो उसने कैश पे किया होगा। तो रेंट जो है हमारा कैश है, तो ये कैश माइनस हो जाएगा। और हमेशा जो खर्चा होता है ना वो कैपिटल को इफेक्ट करता है। तो हमारा कैपिटल ऑलरेडी ओपन है,
तो हमें नया बनाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों में चला जाएगा। इसी तरह से इसने गुड्स खरीदा उधार, देखो फोर्थ वाली ट्रांजैक्शन, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब मुझे ये बताओ, अगर इसने उधार खरीदा है तो डेटर आया कि क्रेडिटर? सर क्रेडिटर। एक क्रेडिटर का अकाउंट खोल देते हैं, यहाँ पे क्रेडिटर लिख रहा हूं, क्रेडिटर। दूसरी बात, इसने क्या खरीदा था? गुड्स। तो गुड्स जब खरीदते हैं तो कौन सा स्टॉक, कौन सा एसेट आता है? स्टॉक। स्टॉक। तो यहाँ स्टॉक लिख देते हैं क्योंकि स्टॉक एसेट है। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस। अब एक आखिरी देखो, ही सोल्ड गुड्स, इसने क्या करा? स्टॉक को बेच दिया पैसे में। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब इसने स्टॉक को पैसे में बेचा होगा तो स्टॉक कम हो गया होगा, जबकि हमने स्टॉक का अकाउंट ओपन कर दिया और कैश का भी करा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब स्टॉक, कैश और स्टॉक में कोई इफेक्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को कर देगा। तो ये पहले ही से हमने ओपन किया था, तो इससे हमें टेंशन खत्म हो गई। अब हमें छूटने का डर नहीं है। तो शुरू में सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पहले फॉर्मेट बना लेना है। मतलब अगर मान लो एक आध छूट भी गया तो उसके लिए गैप रखो यहाँ। मान लो एक आध गलती रह भी गई तो यहाँ गैप रहना चाहिए। अब हम आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले एक बच्चा मुझे पहली वाली ट्रांजैक्शन पढ़ के बताए, कौन बताएगा? सर तनीषा। ठीक है, तनीषा बंसल बताइए, सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? सर सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। डैश लगा दीजिए। अजीत स्टार्टेड डैश 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 डैश, हम समझ जाएंगे यही है। अब देखो, अजीत ने 20,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो जैसे ही उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो 20,000 उसके बिजनेस में चले गए। ठीक है, और जब भी कोई बिजनेसमैन अपनी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका कैपिटल बढ़ता है। तो हम यहाँ पे इसका कैपिटल बढ़ते हुए दिखा देंगे, कितना? 20,000, क्योंकि इसने 20,000 से अपनी बिजनेस स्टार्ट की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 20,000 यहाँ आ गया, 20,000 यहाँ आ गया, बाकियों में हम जीरो लिख देते हैं, जीरो। ठीक है, और यहाँ पे भी हम जीरो लिख देते हैं और ये इक्वल है। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब क्योंकि हम इसको सम नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम सम करने के लिए 2 ट्रांजैक्शन तो चाहिए। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया। अजीत ने 20,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अब तनीषा नेक्स्ट वाला पढ़ो। He purchased furniture for 2,000 rupees. He purchased furniture for ₹2,000। उसने क्या करा? 2,000 रुपए की फर्नीचर खरीदी। कैश में खरीद रहा है या उधार खरीद रहा है? सर कैश। सर कैश। तो जब उसने कैश में खरीदा होगा तो 2,000 रुपए का कैश कम हो गया होगा, और क्योंकि उसने 2,000 रुपए में फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर उसकी एसेट है और वो फर्नीचर यहाँ पे आ गई। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो 2,000 कैश कम हो गया और 2,000 की फर्नीचर बढ़ गई, और बाकी जो इसका इफेक्ट है कुछ भी नहीं हुआ, तो हम इसको 0 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका और कोई इफेक्ट हुआ नहीं। अब जब 2 ट्रांजैक्शन हो जाएगी ना तो आपको लाइन खींच देना है और इसका सम कर लेना है और लिखना है न्यू इक्वेशन। अब देखो इसको प्लस माइनस कर दो, 20,000 में से 2,000 जाएगा तो 18,000 हो जाएगा। 0 प्लस 2,000 हमारा 2,000 रह जाएगा, ये अभी भी 0 है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ आ जाओगे तो ये प्लस का 0 और यहाँ पे प्लस का 20,000। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी न्यू इक्वेशन आती है स्टूडेंट्स, तो आपको हमेशा प्लस करके चेक कर लेना चाहिए कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एसेट का टोटल आ रहा है 18,000 प्लस 2,000 20,000, और लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 0 प्लस 20,000 यानी कि 20,000। तो इससे हमें इतना कंफर्म हो गया है कि हमारा एसेट और लायबिलिटी दोनों का सम 20,000 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तक हमने सही किया है। आई होप सबको क्लियर है। सर हाँ बोलो। अरे ये सेकंड वाले केस में कैपिटल नहीं बढ़ी इसकी, तो इसने फर्नीचर की।
नहीं खड़ी बेटा। देखो जब कोई बिजनेस के अंदर फर्नीचर आती है तो फर्नीचर एसेट है, और जब आपको पता चल गया कि फर्नीचर आ रही है तो फर्नीचर बढ़ेगी, ये बात तो मानते हो ना? यस सर। और आपने वो जो फर्नीचर खरीदी थी वो आपने कैश देके खरीदी थी, तो आपका कैश कम हो जाएगा 2000 से। तो एक तरफ तो आपका कैश 2000 से कम हो रहा है और एक तरफ से आपकी फर्नीचर 2000 से बढ़ रही है, तो यहाँ पे कैपिटल का इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, इसने कैपिटल को इफेक्ट नहीं किया। कैपिटल को या तो एक्सपेंस इफेक्ट करता है, या फिर इनकम इफेक्ट करती है, या फिर कोई नया बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लेके आता है तो वो इफेक्ट करता है, या फिर उसने पर्सनल यूज के लिए अपने पैसे निकाले होंगे ड्राइंग्स, तो वो इफेक्ट करता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो बस अब इसको हम टोटल कर चुके हैं। अब ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे पहुंच गए। तो तनीषा ट्रांजैक्शन नंबर 3 बताइए बेटा। He paid rent for ₹200. He paid rent for ₹2000. Sir, 200. ठीक है बेटा, यहाँ पे इसने रेंट 200 रुपए दिए। ठीक है, रेंट दिया है बिजनेस ने, देखो सोल प्रोप्राइटर ने दिया, लेकिन ये बिजनेस का खर्चा है, ये ध्यान रखना। तो 200 रुपए का बिजनेस ने खर्चा कर दिया। मुझे कौन बताएगा कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा? कैश कम होगा और कैपिटल कम होगी। कैपिटल को क्यों कम कर रही हो बेटा, क्या रीजन है? सर क्योंकि एक्सपेंस है सर इसलिए। क्योंकि एक्सपेंस हुआ है। बिल्कुल सही। तो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जब भी कोई खर्चा होगा तो हमेशा कैपिटल में से कैपिटल को डिक्रीज करता है, और जब भी कोई इनकम होगी तो हमारे कैपिटल को इंक्रीज करती है। तो और दूसरी बात, हमने जब रेंट दिया तो हम लोगों ने कैश पे किया है, तो 200 रुपीज से हमारा कैश कम हो जाएगा। ये हमेशा प्लस माइनस लिखते रहना, ठीक है? तो ये माइनस हो जाएगा 200 रुपीज, ये बाकी कुछ भी नहीं है, तो 0 लगा दो। सर आपकी स्क्रीन रुक गई। यस सर, आपकी स्क्रीन रुक गई। स्क्रीन रुक गई है? यस सर। स्क्रीन रुक गई है क्या? हाँ स्टूडेंट्स, सर स्क्रीन रुक गई। सर रुक रखी है। अब बताना। सर अभी रुकी हुई है। ठीक है, मैं सही करता हूँ बेटा इसको। सर आ गई। अब बताइएगा। अब भी रुकी हुई है? नो सर। स्क्रीन आ रही है? यस सर। यस सर। आप बताना बेटा, आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 पढ़ो बेटा। एक बार इसको ना न्यू इक्वेशन पहले निकाल लेते। न्यू इक्वेशन टोटल कर लीजिए, न्यू इक्वेशन आ जाएगी। तो 18,000 प्लस का था और 200 माइनस का था, तो 17,800। ये हो गया हमारा 2000, ये हो गया 0, और ये हो गया हमारा 0, और ये हो गया हमारा प्लस का 19,800। ठीक है, तो अब आप टोटल करके देख लीजिए कि क्या मैच कर रहा है टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट बन रहा है हमारा 19,800 और टोटल लायबिलिटी हमारी बन रही है 19,800। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, तनीषा लास्ट वाला ट्रांजैक्शन एक और है, ट्रांजैक्शन पढ़िए। He purchased goods on credit ₹3,000. एक बार थोड़ा लाउडली पढ़ना फिर से। He purchased goods on credit ₹3,000. He purchased goods on credit for कितने रुपए का गुड्स खरीद रहा है उधार? Sir, 3,000. तो देखो बेटा, यहाँ पे इसने उधार खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है। तो हमारा जब भी हम क्रेडिट पे खरीदते हैं तो हमारा क्रेडिटर क्रिएट हो जाता है,
तो 3000 से हमारा क्रेडिटर आ गया, और क्योंकि हमने गुड्स खरीदा है तो हमारा स्टॉक 3000 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखो स्टॉक का हमने कॉलम ओपन किया हुआ है, यहाँ 3000 से हमारा स्टॉक बढ़ा दो और क्रेडिटर को भी बढ़ा दो। तो क्रेडिटर भी हमने स्टार्टिंग में ओपन कर लिया था, तो 3000 से हमारा क्रेडिटर भी बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्रेडिटर भी आ चुका है। बाकी जो नहीं आए हैं इनको 0 कर लीजिए। ठीक है, जो नहीं आए या तो डैश कर लो या 0 कर लो, वो आपकी मर्जी है। और इनका टोटल कर लीजिए और न्यू इक्वेशन निकाल लीजिए। न्यू इक्वेशन, तो इसका न्यू इक्वेशन हो गया 17,800, इसका न्यू इक्वेशन हो गया 2000, इसका न्यू इक्वेशन हो गया 3000, और ये इक्वल्स टू इक्वल आ गया, इसका इक्वेशन हो गया 3000 और इसका इक्वेशन हो गया 19,800। अब आप देखो यहाँ पे 21,800 टोटल आ रहा है। हमेशा न्यू इक्वेशन के बाद टोटल करके देख लेना चाहिए। मैंने देख लिया है, आप भी एक बार टोटल करके कंफर्म कर लो कि 21,800 आ रहा है एसेट का टोटल और लायबिलिटी का भी टोटल यही आ रहा है। तो आई होप सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब तनीषा लास्ट वाला पॉइंट पढ़ दो फिर। He sold goods cost price ₹2,000 for ₹5,000 on cash. ठीक है, इसमें बोला है कि he sold goods costing 2,000 for 5,000 on cash। उसने क्या किया, जो स्टॉक 2,000 का था ना उसको इसने 5,000 में बेच दिया, यानी 2,000 वाले स्टॉक को बेच रहा है 5,000 रुपए। अब इसका इफेक्ट कौन ट्राई करेगा, देखता हूं कौन बता। हाँ बोलो सर। मोबाइल में से पहले बोले। हाँ बोलो बेटा। हमारे जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा 2,000 रुपए से, और एक कैश सेकंड रुको, यहाँ लिख देते हैं ही सोल्ड $10। तो आप कह रहे हो कि सर स्टॉक कम हो जाएगा, कितने से कम करो बेटा स्टॉक? सर 2,000 से। 2000 से नहीं करोगे? उसके बाद सर 5,000 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो उसने सिर्फ देखो 2,000 का सिर्फ स्टॉक बेच रहा है, 5,000 का स्टॉक नहीं बेच रहा है, 2,000 वाला स्टॉक बेच रहा है। तो 2,000 का ही तो स्टॉक कम होगा। तो एकदम सही बताया आपने, 2,000 से स्टॉक माइनस हो जाएगा, और जब उसने बेचा होगा तो कैश आया होगा। कितना कैश आया बेटा? 5,000। तो 5,000 लिख देते हैं क्योंकि 5,000 रुपए हमें कैश में मिले। और सर ठीक है, प्रॉफिट के कैपिटल में। और क्या, और भी कोई इफेक्ट आ रहे हैं? यस सर। सर कैपिटल में क्या? 3,000 कैपिटल इंक्रीज होगी क्योंकि प्रॉफिट हो गया। देखो 2,000 के स्टॉक को आप जब 5,000 में बेचेंगे तो आपको 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 3,000 का प्रॉफिट हुआ है इसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा देना है। तो आपने क्या करना है, ये 3,000 का प्रॉफिट है ना, 3,000 का प्रॉफिट आप दिखाइए। अब फिर से एक बार समझते हैं, 2,000 का स्टॉक बेचा, 2,000 से स्टॉक कम हो गया, 5,000 5,000 में बेचा तो 5,000 हमारा इंक्रीज हो गया क्योंकि कैश आ गया होगा 5,000। अब ओवरऑल देखा जाए तो उसने 2,000 के स्टॉक को 5,000 में बेचा है, दैट मींस कि वो 3,000 कमा रहा है। तो 3,000 हमारा प्रॉफिट हो गया, और जितना भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल को इंक्रीज कराते हैं। तो आपने क्या करना है, कैपिटल को ले जाके ऐड कर देना कैपिटल। अब इसको हम टोटल कर देते हैं, और जहां जहां कुछ भी नहीं है वहां 0 लगा देते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो 0 लगा दिया या डैश लगा दिया, यहाँ पे भी 0 लगा दिया, और न्यू इक्वेशन निकाल दिया है। ठीक है, न्यू इक्वेशन कितना आ गया बेटा? 22,800. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप आंसर मिला लीजिए अपनी बुक में। ठीक है, फाइनल इक्वेशन है ये, तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। तो आप फाइनल इक्वेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब एक चीज स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये मैं मिटा के बैलेंस शीट भी बनाना है। इस क्वेश्चन में बोला है कि बैलेंस शीट बनाओ, तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं खड़ा हूं साइड में और मैं फिर बैलेंस शीट इसी में बना के दिखाता हूं। मिटा दूं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि जब आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आपको बुक वाले ने बोला बैलेंस शीट बना के दिखाओ, तो मैं बैलेंस शीट भी बना के इसका दिखा देता हूं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि आपका देखो एसेट में क्या क्या आ रहा था, कैश आ रहा था, फर्नीचर आ रहा था, स्टॉक आ रहा था। ठीक है, तो आप याद रखो, वैल्यू नोट कर लो। कैश कितना आ रहा है हमारा 22,800, फर्नीचर 2000 और स्टॉक 1000। इसी तरह से हमारा क्रेडिटर आ रहा था लायबिलिटी साइड में 3000 और कैपिटल आ रहा है 22,800। तो मैं ये सब मिटा देता हूं और बैलेंस शीट बना देता हूं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार देख लो जल्दी जल्दी। जब आपसे बुक वाले ने बोला है कि अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाइए और बैलेंस शीट भी बनाइए, तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे, ऐसे लिखते हैं बैलेंस शीट, जो भी है डेट लिख देते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ऐसे करके, ये हमारी बैलेंस शीट होती है बेटा। हमेशा इस तरफ का जो टोटल होता है, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज होती है, ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा एसेट्स और ये हो गया हमारा अमाउंट। हमेशा याद रखिए बैलेंस शीट को ही फाइनल अमाउंट्स बोलते हैं। याद होगा आपको, थ्योरी में हम पढ़ रहे थे कि फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी है। तो जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया है उसी की मदद से हम बैलेंस शीट बना देंगे। बैलेंस शीट में ध्यान ये रखना चाहिए कि राइट साइड में एसेट्स आते हैं और लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज आती हैं। ठीक है, और इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, इसमें सीधा ये बैलेंस शीट है। अब जितने भी एसेट्स हैं उनको यहाँ पे आपने लिखा हुआ था, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हमारा कैश था, ये रहा, तो यहाँ लिखोगे कैश, क्योंकि ये एसेट है, हमने एसेट कॉलम में ही लिखा था 22,800। इसी तरह से हमारा ये फर्नीचर था, क्या था सेकंड नंबर पे, देखो क्या था, कैश के बाद क्या लिखा हुआ था हमने, सर फर्नीचर। फर्नीचर। तो फर्नीचर हम भेज देते हैं 2000 रुपए से। इसी तरह से तीसरे नंबर पे क्या था, स्टॉक भेज दो 1000 रुपए। इसी तरह से बेटा लायबिलिटीज में हमारा एक क्रेडिटर था और एक कैपिटल था, तो कोशिश करो सबसे पहले ना कैपिटल लिखना, हमेशा कैपिटल पहले लिखना चाहिए। तो कैपिटल कितना था बेटा हमारा 22,800। उसके बाद क्रेडिटर्स कितना था हमारा, ये रहा 3000। जब हम दोनों का टोटल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मैच करेगा। इसको हमेशा डबल लाइन से क्लोज कर देना चाहिए अकाउंट को, ये भी याद रखना, और ये दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये बन गया। अब इसका टोटल कर लो, ये हमारा मैच कर जाना चाहिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमने कर दिया सॉल्व। तो बैलेंस शीट में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है तो डैश 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 लिख देना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बैलेंस शीट का भी एक बार ये मैं मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर डैश डैश के बाद क्या लिखते हैं? क्या कह रही हो? सर बैलेंस शीट में एज के बाद क्या लिखते हैं? मतलब जो डेट होती है वो लिखा जाता है। अगर इसमें डेट दिया होता है ना तो इसको एज एट, देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, एज एट, मान लो 31 मार्च है तो 31 मार्च और ईयर, बस इतना लिख, ये रूल है। यानी पूरे ईयर का निकाला जाता है।
हाँ जी, पूरे ईयर में जितना एसेट आए और गए सब। क्लियर है बेटा सबको? यस अब होमवर्क यस सर। होमवर्क लिखो बेटा, ये कल करके रखना है और मंडे को मैं जिससे भी मंगाऊंगा वो सबमिट करेगा अपनी नोटबुक पीडीएफ बना के। होमवर्क है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक और एग्जाम्पल भी लिख लो। देखो स्टूडेंट्स, बुक वाले ने एग्जाम्पल नंबर 1 ना दूसरे मेथड से किया है, ये मेथड हम यूज नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 मत कीजिए, एग्जाम्पल 2 करना है, 1 नहीं करना, ध्यान रखना। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 दो क्वेश्चन करने हैं, नोट कर लीजिए और अगली क्लास में इसको अच्छे से करके रखना है। कोई डाउट होता है तो डिस्कस करेंगे। और अभी बिजनेस की क्लास सर वर्किंग नोट क्या होता है? क्या सर वर्किंग नोट? वर्किंग नोट बेटा अलग से जब हम सॉल्व करके दिखाते हैं उसको बोलते हैं। जैसे मैथ्स में नहीं करते आप अलग से रफ वर्क, वर्किंग नोट में क्लियर तरीके से सॉल्व करके दिखाना हो। ओके सर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बंद कर दीजिए, लीव कर सकते हो। एक वो बता दो सर, बुक्स के बीच में ये इलस्ट्रेशन दे रखे, ये क्या रहते हैं?